नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश कनवा आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं KVS PGT 2024 बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ना है। आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसके अंदर हमें पढ़ना होता है, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे हुआ है। ठीक है, 3 किंगडम था, फिर उससे पहले 2 किंगडम था, 7 किंगडम था। ये सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। क्लासिफिकेशन में मेजर ग्रुप्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि मोनरा फाइलम, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गे। फिर उसके बाद आपके प्लांटे में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। फिर आपका एनिमिलिया किंगडम। फिर उसके बाद कहता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी आपको पढ़ना है, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड्स। टिश्यू की अगर बात करें तो प्लांट टिश्यू में मरिस्टमैटिक और आपका परमानेंट, एपिडर्मल, ग्राउंड वस्कुलर, कैम्बियम एक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रोथ, टाइप ऑफ वुड, एनिमल टिश्यू जो है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, एनालिड्स हैं। ये सब कुछ हमें पढ़ना है। फिर हमारी आ जाती है सेल साइकिल। सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉपर मियोसिस और माइटोसिस पढ़ना होता है, इनकी स्टेजेस भी पढ़नी होती है। सेल डेथ की अगर मैं बात करूँ तो सेल डेथ में 2 चीज़ें आ जाती हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। फिर आपके मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में को लिपिड ही बोलते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स, DNA और RNA के बारे में पढ़ना है। एंजाइमोलॉजी यानी कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, उनके सबस्ट्रेट, उनके बाय सबस्ट्रेट, ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ना होता है। प्लांट फिजियोलॉजी की वाटर रिलेशंस हो गए, यानी कि वाटर चैनल्स हो गए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर टिश्यूज इन सेल्स। ठीक, सॉइल, प्लांट एटमॉस्फेयर, कॉन्टिन्यूम, मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, ये कौन से ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से कम। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, हार्मोनल रेगुलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये सब कुछ हमें इसके अंदर प्लांट फिजियो में इस बार पढ़ना है। प्लांट फिजियो में ही रेस्पिरेटरी एफिशिएंसीज आ जाती हैं, यानी कि आपकी क्रैब साइकिल्स आ जाती हैं, C2, C3, C4 साइकिल्स आ जाती है, कैम्प पाथवे आ जाता है, एबायोटिक स्ट्रेस आ जाता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स आ जाते हैं, हार्मोनल कंट्रोल्स आ जाते हैं, फ्लावरिंग आ जाता है, फोटोपीरियोडिज्म आ जाता है। ये सारे के सारे जितने भी हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन वगैरह सब कुछ हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर हम ह्यूमन बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, कंट्रोल एंड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटल सिस्टम एंड मसल, नर्वस, फिजियोलॉजी ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें प्लांट में आ जाएगा सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स। ठीक है, इसमें पॉलिनेशन आ जाएगा, पॉलन एजेंट्स आ जाएगा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन आ जाएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो अब भाई पूरी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आ जाएगी, आपका न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल आ जाएगा, सेक्सुअल बिहेवियर आ जाएगा, प्री एडोलसेंस, इन्फेंसी, एडोलसेंस, अडल्ट, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, मेमोरी ग्लैंड, लैक्टेशन, infantile mammary gland, puberty, changes in mammary gland, structural of adult mammary gland, galactopoiesis, milk let down, ये सब कुछ आ जाएगा। मेन्योपॉज आएगा, फिर उसके बाद गोनाड्स एंड जेनिटाइल डक्ट्स आ जाएंगी, हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, population explosion causes and effects, birth control measures, natural methods, physical barriers, biochemical, hormonal, immunological, surgical methods, IUDs, amino-synthesis, female feticides, MMR, IMR, ये सब आ जाएगा। MTP आ जाएगा, फिर गिफ्ट, IUT, जिफ्ट और एम्ब्रियोनिक कल्चर, ये सब कुछ इसके अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन 2 जीन, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज, म्यूटेशन थ्योरी आ जाएंगी, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, डीएनए रिपेयर, XY बेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। आपका अगर मैं कहूँ राइबोसोमल्स एंड प्रोटीन्स, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, पूरी यूनिट ही है ये, जीन मैपिंग है ना, क्रोमोसोम बेंडिंग्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, होमोलॉजीज, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, कॉस्मिक एवोल्यूशंस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, थ्योरीज जो हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, बायोकेमिकल एवोल्यूशंस, ठीक है, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, मेटाजोआ, एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेटा, एवोल्यूशन ऑफ मेजर वर्टिब्रेट क्लासेस, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, भाई किस तरीके से हम क्या कहते हैं आपका फियोपिथेकस से ऑस्टियोपिथेकस, ऑस्टियोपिथेकस से रैमापिथेकस, फिर उसके बाद हम कैसे होमोसेपियंस में कन्वर्ट हुए, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा, ये सब। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सारी टाइप की डिजीज़ आ जाएंगी, आपकी इम्यूनाइजेशन भी आ जाएगी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ जाएगी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी आ जाएगी, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, पूरा HLA सिस्टम आ जाएगा, MHC, हैप्लोटाइप्स, ट्रांसप्लांटेशन टाइप्स, प्रॉब्लम्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इटियोलॉजी ऑफ HIV, ठीक है, HIV है, कैंसर है, टिश्यू कल्चरिंग है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, HIV है, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। गंगा एंड यमुना प्रोसेस भी आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA, क्लोनिंग वेक्टर्स, electrophoresis, bioreactors, processing of its products, tissue engineering, cryopreservation, fusion methods, detection, application of monoclonal antibodies, edible vaccines, आपका DSRNA, GMO, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बायोएथिक्स, बायोपायरेसी, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ELISA, PCR, RT-PCR भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, ELISA है, यूरिन एनालिसिस है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। इकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इकोलॉजी के अंदर सबसे पहले इकोसिस्टम आ जाएगा, उसके ट्रॉफिक लेवल्स आ जाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाएगा, अडेप्टेशंस आ जाएंगी, ठीक है, GFC, DFC इकोलॉजिकल आ जाएगा, पिरामिड्स आ जाएंगे, सक्सेशन ऑफ कम्युनिटी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, डिफॉरेस्टेशन, रिकमेंडेड फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यही आपका ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वही जो आप एक्चुअल में पढ़ते आए हैं वही आपका सिलेबस है। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे। अगर आप ये सारे कोर्सेज़ ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो रिज़ल्ट गुरु का ऐप आप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जाएं और वहाँ से आप कोर्सेज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सब कुछ, जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर करे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे जल्दी ही क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।